अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। आज बेटा हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, विच नेम इज़ द सॉलिबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी। कि सॉलिबिलिटी जो है हल पजीरी क्या है और उसका टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर उन लोगों ने लिखा वी कैन डिजॉल्व द 24 ग्राम्स ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट इन द 100 ग्राम्स ऑफ द वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्या हम लोगों ने क्या करना है कि जो 24 ग्राम जो है वो क्रिस्टल ऑफ ब्लू कॉपर के लेने, उसे हमने 100 ग्राम पानी में जो है रूम टेम्परेचर पर क्या करना है, उसमें डिजॉल्व करना है। ठीक है, टू मेक द सेचुरेटेड सोल्यूशन, हमें एक सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, बट वी हैव टू डिजॉल्व 36 ग्राम ऑफ द टेबल सॉल्ट इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर एट द रूम टेम्परेचर। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि 36 ग्राम नमक लेकर टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं 100 ग्राम वाटर में क्या करना है, डिजॉल्व करना है और उसका भी एक सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। द डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंट सॉलिबिलिटी ऑफ दीज सॉल्ट्स। अब वो उनके दरमियान डिफरेंस क्या आएगा कि उन दोनों सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो बेसिकली इसमें आ जाएगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram dissolved in the 100 gram of the solvent at a given temperature is called the solubility at that temperature। अब यहाँ पर ये बताएं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट का ग्राम की फॉर्म में डिज़ोल्व होना 100 ग्राम वाटर में जो कि गिवन टेम्परेचर दिया गया है, उसमें वो बेसिकली उसका क्या कहलाता है, सॉलिबिलिटी एट दैट टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, टेक 100 ग्राम्स ऑफ द वाटर इन अ बीकर, कि हम लोगों ने क्या करना है 100 ग्राम पानी जो एक बीकर में लेना है, एंड मेक अ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। उसके अलावा हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट का एक सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन ऑन अ स्पिरिट लैम्प। उसके बाद हम लोग उस सोल्यूशन को जो है वो स्पिरिट लैम्प में हीट करना शुरू करेंगे। नाउ ऐड सम मोर सॉल्ट इन द सोल्यूशन एंड स्टिर इट। अब हमने उसके अंदर क्या करना है, और सोल्यूशन ऐड करना है और उसके अलावा क्या करेंगे, उसे हिलाना है। ठीक है, यू विल सी दैट मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन दिस हॉट सोल्यूशन। अब आप लोग ये देखेंगे उस गर्म पानी में जो है नमक की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो वो क्या होती जाएगी, उसमें हल होती जाएगी। ठीक है, इट मीन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी तब इंक्रीज करते हैं जब हम उसका टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात की। वो लोग यहाँ पर ये बताना चाहिए कि सॉलिबिलिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी के सॉलिबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि जैसे जैसे हम लोग वो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसमें उसी तरह से नमक की जो सॉलिबिलिटी जो है सॉल्ट की जो वो है वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, वी हैव लर्न दैट 24 ग्राम्स ऑफ द कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द वाटर एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो लोग ये बात बताएं कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि 24 ग्राम कॉपर सल्फेट जो था वो 100 ग्राम पानी में रूम टेम्परेचर पर हल होता है एट द 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट विल डिजॉल्व टू मेक द सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और वही जो है हमारे पास 60 ग्राम जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। यू कैन से दैट, हम लोग ये बात कह सकते हैं, द सॉलिबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज 40 ग्राम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द 60 ग्राम एट द 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम लोग ये बात कह सकते हैं। अब आप लोग देखें कि सॉलिबिलिटी इफेक्ट कर रही है ना, कि हम लोगों ने 24 ग्राम जो था वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें सॉल्ट ऐड किया, टेम्परेचर था हमारा, और उसके अलावा 60 ग्राम को हमने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया, सॉल्युबल किया। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब वो लोग यहाँ पर ये बता कि एक दिलचस्प बात है कि जब हम लोग क्या करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, कि गैसेज की सॉलिबिलिटी जब लिक्विड में हम लोग उसे डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट्स डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं क्या होता है, उसका सॉल्वेंट्स उसका क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है सॉल्वेंट्स की सॉलिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक है सम यूजेस ऑफ द सॉल्यूशन। व्हेन शुगर एंड वाटर आर मिक्सड इन सच अ वे दैट शुगर इज डिजॉल्व इवनली थ्रू द वाटर, अ सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस। यहाँ पर ये बताया कि जब हम चीनी और पानी को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं इस तरीके से कि चीनी जो है उसमें हल हो जाती है पानी में, और वो क्या बनाती है, हमारे पास एक सॉल्यूशन बनाती है। वी यूज़ मैनी काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। कार्बोनेटेड वाटर इज़ अ सॉल्यूशन, कि कार्बोनेटेड वाटर जो है हमारे पास एक सॉल्यूशन है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, एंड अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, दूसरे सब्सटेंस जो कि पानी में क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। व्हेन वी शेक अ कैन ऑफ द कार्बोनेटेड वाटर, जब हम लोग कार्बोनेटेड वाटर का कैन को क्या करते हैं, शेक करते हैं, द गैसेज सेपरेट क्विकली फ्रॉम द वाटर, तो वो गैसेज जो है वो पानी से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। इन अ क्लोज्ड कैन द बबलिंग गैस हैज़ नो प्लेस टू गो, तो वो जो बबल्स बनते हैं उन्हें जो है वो किसी जगह से बाहर निकलने की जो है वो जगह नहीं मिलती। इट बिल्ड अप प्रेशर, तो वहाँ पर जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। व्हेन यू ओपन द कैन द गैस एस्केप, जब आप लोग कैन खोल, अब आप लोग देखिए जब आप लोग कोक स्प्राइट की बोतल लेते हैं, ठीक है, जब आप लोग उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिलाते हैं, उसके बाद जब आप लोग उसका ढक्कन खोलते हैं तो आप लोग देखें कि इस तरह से मतलब एक बबल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये बबल जो है वो बाहर की तरफ आते हैं। तो वो यहाँ पर यही बता कि कार्बोनेटेड ड्रिंक में बेसिकली क्या वो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक में जो है गैसेज जब हम लोग उसे शेक करते हैं तो वो गैसेज क्या करते हैं, पानी से सेपरेट हो जाती है, और उन गैसेज को मूव करने के लिए या निकलने के लिए जो है वो जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से
कि जब हम लोग वो कैन को ओपन करते हैं तो वो जो गैस जो है वो बबल्स की फॉर्म में क्या करती हैं, कैन से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। वो यूज़ अ लेमनेड एंड टी इन आवर होम्स, कि हम लोग जो है लेमनेड और टी भी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। दीज आर सॉल्यूशन टू, ये भी हमारे पास क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। द एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, की हवा जो है हमारे पास डिफरेंट गैसेस का क्या है, एक सॉल्यूशन है। वी ब्रीथ इन दिस सॉल्यूशन, हम इस सॉल्यूशन में जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है। द स्टील यूज फॉर बिल्डिंग्स एंड कार्स इन अ सॉल्यूशन, कि स्टील जो है वो बिल्डिंग्स और कार्स में क्या किया जाता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। अ सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड द अलॉय, कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में उनका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, अलॉय कहलाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग स्टील, के स्टील बनने के प्रोसेस के दौरान कार्बन एंड आयरन आर मेल्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, कार्बन और आयरन को क्या किया जाता है, मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देन द कार्बन इज डिजॉल्विंग द आयरन, उसके बाद कार्बन को जो है वो आयरन में क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। इन द ओशन सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आर डिजॉल्व इन वाटर, ओशन वाटर इज अ सॉल्यूशन। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि ओशन में जो है वो बेसिकली सॉल्ट और दूसरे मिनरल्स पाया जाता है, उसके अलावा ओशन वाटर जो है वो भी हमारे पास क्या बनाता है, एक सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। इज इट क्लियर। और उसके अलावा बेटा आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी, वो भी आप लोगों ने साथ साथ जो है वो नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।